एक ट्वीट, इंटरनेशनल सिंगिंग स्टार रिहाना ने एक ट्वीट की जिसमें उसने लिखा है कि वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब हम इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। और उसमें CNN न्यूज़ की एक न्यूज़ अटैच है जिसमें लिखा हुआ है कि भारतीय सरकार जो है वो 3 दिनों के लिए जो फार्मर प्रोटेस्ट अफेक्टेड जो जगह है वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा को बंद कर रही है। अब ये ट्वीट जब हुई तो इस ट्वीट ने भारतीय सरकार, भारतीय मीडिया और सेलिब्रिटीज़ और लोगों में बड़ी हड़बड़ाहट मचा दी। मतलब इतने दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 2-3 महीने हो गए, किसान अपना घर बार छोड़कर रास्तों में बैठ गए हैं, उनको अपनी मांगें पूरी करनी है, तो ये प्रोटेस्ट किसी की नज़र में नहीं आई। अब जब ये रिहाना ने ट्वीट की तो इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो इतने दिनों से चल रहा है सब देख रहे हैं, चुप्पी है, जबकि वो छोटी छोटी बातों को लेकर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इतने बड़े इश्यू पर उन्होंने अपनी कोई विचारधारा या कुछ नहीं लिखा। जब रिहाना ने ट्वीट की तो फिर उनको भी मन हुआ रोला जमाने का कि हम क्यों नहीं बोल रहे। तो फिर धीरे धड़ 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 ट्वीट चालू हुई। किसी ने रिहाना के सपोर्ट में कुछ कह दिया तो किसी ने उनके विरोध में कुछ कह दिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंगना रनावत के बारे में, जिनको मैं सीरियसली नहीं लेता और मैं कहूँगा कि आप लोग भी ना लें, क्योंकि वो कुछ भी बोल देती है। मतलब वैसे हर एक को लिखने या बोलने की हमारे देश में अनुमति दी कि अपने उनके पास राइट है कि वो बोल सकते हैं, लेकिन वो तो कुछ भी बोल देती, कुछ भी लिख देती। तो उन्होंने जो किसान है उनको आतंकवादी लिख दिया ट्वीट में, और फिर कहीं पे खालिस्तानी लिख दिया, तो कहीं पे रिहाना को फूल कह दिया, तो कहीं पे रोहित शर्मा जो हमारे देश के बहुत बड़े भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं जिनका बहुत नाम है, उनको धोबी का कुत्ता कह दिया। कि मतलब उनके अलग ही जलवे हैं, अलग ही चर्चे हैं। फिर इसके बाद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने वाद विवाद बहुत चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है कि हम किसानों के बारे में बैठकर बातें करेंगे। हमें मालूम ही है कि किस तरह की बातें करेंगे। हमने देखा है कि किसानों को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ते हुए रोकने के लिए कैसी दीवारें बनाई जा रही है, कैसे रोड बिछाए जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जारी किया। इस पर सचिन तेंदुलकर जी है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि एक्सटर्नल जो है, जो बाहर वाले हैं, वो स्पेक्टेकुलर रहे तो अच्छा रहता है। मतलब स्पेक्टेटर रहे, देखे सिर्फ तो अच्छा लगता है, वो पार्टिसिपेट करे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब ये बात तो कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी मेरे ओपिनियन पे, मेरे मंतव्य पे, क्योंकि जब USA में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की गई तब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे लोगों ने ब्लैक लाइव मैटर्स करके जो हैशटैग है उसके झंडे गाड़े ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ वहाँ। तो मतलब ये तो एक बात है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे तो आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं और उस ओपिनियन को आप जाहिर कर सकते हैं, और इसको इस तरह से तो डिफेंड नहीं कर सकते कि ये हमारा मामला है, हम इसको फोड़ लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके बाद अब मैं बात करूँगा कि जो मीडिया की बात करूँगा कि जो हमारे लाडले, चहीते और सबके दुलारे जो पत्रकार है रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी, उन्होंने क्या बयान दिया, तो उन्होंने रिहाना को कांग्रेस का नेता कह दिया। मतलब अर्नब की अलग ही जलवे है। अर्नब जी, मतलब क्या ही बोलो अभी मैं अर्नब जी के बारे में। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वैसे, क्योंकि उनके अलग ही जलवे है, अलग ही स्वैग है अर्नब जी का। तो अर्नब ने ये कह दिया कि मतलब रिहाना जो है वो कांग्रेस के नेता है। मतलब कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी कह दे तो या तो वो देशद्रोही बन जाएगा, या फिर विपक्षी का कोई नेता बन जाएगा, या फिर पाकिस्तानी बन जाएगा। मतलब इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकशाही है। अगर सरकार कुछ करती है और सरकार
कोई कायदा पास करती है, कोई बिल पास करती है, और अगर लोगों को उस पर कोई दिक्कत या आपत्ति है तो उनको उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का हक है। जो इंडिया का, भारत का जो संविधान है उसने उनको हक दिया है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया कोई राजाशाही कंट्री नहीं है। नरेंद्र मोदी जी है वो हमारे ही वोटों से आए हैं, उनको किसी ने सीधे गद्दी पे नहीं बिठा दिया है। लेकिन कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ चैनल्स हैं, उनका काम ही ये है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उनको देशद्रोही, किसी भी तरह उनको देशद्रोही साबित कर दो, उनको कांग्रेस का नेता साबित कर दो, उनको पाकिस्तानी साबित कर दो, उनको देशद्रोही साबित कर दो, मतलब किसी भी तरह उस बात को वहाँ से निकाल दो। किसी की हिम्मत ही ना होने दो कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो अर्नब गोस्वामी जी ने रिहाना को कांग्रेस का नेता कह दिया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही जो है वो इंडिया है। अब यहाँ पर अगर लोकशाही के खिलाफ कुछ हो रहा हो या किसी को ऐसा लग रहा हो कि यहाँ लोगों के हक दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का उनका हक है, उनका राइट है। और अगर सरकार इस तरह से लोगों का आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही हो तो उससे पूरे वर्ल्ड की जो डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी है उस पर अफेक्ट होता है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ भारत ही नहीं और भी बहुत लोकशाही कंट्रियाँ हैं। मतलब भारत में हमको पढ़ाया जाता है कि लोकशाही का माने क्या है, कि लोगों के तरीके से और लोगों से चलता हुआ शासन। मुझे तो कहीं पे भी अभी के वक्त में ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों के पास वो अथॉरिटी है कि वो सरकार के खिलाफ, क्योंकि आज कुछ ऐसा हो गया है कि जो हमारे अभी के जो पार्टी है, अभी के जो नेता है, उनको लोगों ने खुदा बना दिया है। किसी को मोहब्बत करना अलग चीज़ है, ठीक है भाई, कोई हमें अच्छा लगता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत में किसी को खुदा न बना दिया जाए, क्योंकि इंसान है, उससे कुछ गलती भी हो सकती है, तो उसको एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि इंसान हर बार तो सही नहीं हो सकता। हर बार लोग झंडे गाड़ कर बैठ जाए, मतलब इतना तो कोई निठल्ला नहीं होता कि बैठ जाए कि नहीं ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। कभी कभी लेकिन जो उनके चाहक है वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, उनसे गलती हो ही नहीं सकती, वो जो करे वही सही है। और अगर ठीक है, ये तुम्हारा ओपिनियन है, अगर उसके खिलाफ कोई बोल दे तो वो कहेंगे ये देशद्रोही है, ये हमारे देश का नहीं हो सकता, ये तो पाकिस्तानी है, ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला तो पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है। ये कोई बात नहीं बनी। तो अब जो है, ये मेरे ओपिनियन है। अब आप लोग क्या सोचते हैं वो आपके ओपिनियन है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ये बात बताएं कि आप इस इश्यू के और ये पूरा जो चल रहा है उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है। और मैं कहूँगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे और देश के बारे में भी थोड़ा सोचे और अपने आँखों पे जो पट्टी है उसको थोड़ा उतार के भी दुनिया को देखने की कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूँगा कि मैं आगे की जो वीडियो है उसमें ये जो बिल है वो बिल किस पर है और उसमें क्या क्या मेंशंस है और किसानों को उस पर क्या आपत्ति है वो मैं बताने की कोशिश करूं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।